माल्ट ड्रिंक यानी कॉम्प्लान, बूस्ट, हॉर्लिक्स जैसे ड्रिंक्स आपके लिए बेस्ट हैं या फिर आपके लिए वे प्रोटीन एक ऑल्टरनेटिव चॉइस हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। माल्ट ड्रिंक्स यानी जैसे कि कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा जैसे हेल्थ ड्रिंक्स आप बचपन से पीते आ रहे हैं और साथ में एक ऑल्टरनेटिव चॉइस जो अभी एक सप्लीमेंट मार्केट में उभर के आ रही है वो है वे प्रोटीन। आपको इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए, क्योंकि एक को बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है और दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोसाइटी के अंदर में कमेंट्स आते हैं। तो आपको इसमें से कौन सा कंसिडर करना चाहिए। वीडियो पे अगर आप नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें और उन्हें अवेयर करें कि इन दोनों में से हेल्दी चॉइस आपके लिए कौन सी है। वीडियो के एंड में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सी चॉइस अपनानी चाहिए। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपसे एक चीज़ बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये कोई न्यूट्रिशनल एडवाइस नहीं है, बट ये एक अवेयरनेस मैसेज है जो आप सब तक पहुंचना ज़रूरी है। बात करते हैं सबसे पहले माल्ट ड्रिंक्स यानी जो आप ट्रेडिशनली हेल्दी ड्रिंक्स के नाम से आप पीते आ रहे हैं। माल्ट ड्रिंक्स की अगर हम बात करें तो इसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया गया था, वहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग होती थी। फिर ये धीरे धीरे इंडिया आई और इंडिया के अंदर में इसकी काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग हुई और इसे हेल्थ ड्रिंक के नाम पे ही बेचा गया। हालांकि इस पे कई अब रिसर्च आ चुकी हैं कि इसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए जाते हैं और इसके अंदर जो एडेड शुगर ऐड की जाती है उसके बारे में हम अभी डिटेल में बात भी करेंगे, तो ये आपके लिए अनहेल्दी होती है। सबसे पहले हम माल्ट ड्रिंक्स के अंदर में जो इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए जाते हैं उसकी हम बात करते हैं। माल्ट ड्रिंक्स के अंदर में कई सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि एडेड शुगर, कई सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, मिल्क सॉलिड्स यानी जो दूध को वापस से ड्राई करके प्रोसेस करके वापस से उसे पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है, उसे यूज़ किया जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ वे प्रोटीन की, तो वे प्रोटीन को एक स्टेरॉयड की तरह, एक इंजेक्शन लेने वाले की तरह बात किया जाता है, जिससे खाने से बॉडी बहुत ज़्यादा बल्क हो जाती है, फूल जाती है। इस तरीके का एक कंसेप्ट बनाया जाता है कि ये बॉडी बिल्डर्स ही लेते हैं। आज के समय जनरली आप अगर बात करें तो न्यूट्रिशनिस्ट हुए या फिर डॉक्टर्स हुए वो भी इसे सही चॉइस मानने लगे हैं, बट ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर अभी भी नहीं है। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स दोनों के कंपैरिजन में आपको बताता हूँ। पहला हम माल्ट ड्रिंक्स का देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर में आर्टिफिशियल कलर्स में एडेड शुगर और कई सारे ऐसे फ्लेवर्ड इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। अगर आपको सिर्फ वॉल्यूम में, हाई वॉल्यूम में शुगर ही कंज्यूम करनी है तो वो तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। और उससे इसके बाद आपको भी पता है कि ज़्यादा शुगर खाने से टाइप 2 डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल जैसे कई सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो ये एक चॉइस हुई। दूसरी चॉइस होती है प्रोटीन सप्लीमेंट्स की। प्रोटीन सप्लीमेंट को आप ठीक तरह से समझिए। आपकी बॉडी के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, तो आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रोटीन लेते हैं। वो प्रोटीन सप्लीमेंट सिर्फ आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को कम करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन माल्ट ड्रिंक्स आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी को पूरी तरह से फुलफिल नहीं करता है। मार्केटिंग एजेंसी हमें जरूर बताती है कि उसके अंदर में कई सारे विटामिन एंड मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, बट अगर विटामिन एंड मिनरल्स ही आपका अगर टारगेट है तो वो आप एक्चुअल में अपने ग्रीन वेजिटेबल्स या कलरफुल वेजिटेबल्स से भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर भी अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और अगर सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट ही आपका टारगेट है तो मल्टीविटामिन इसीलिए उसको यूज़ किया जाता है कि आप मल्टीविटामिन लें। माल्ट ड्रिंक्स कंज्यूम करने से आपके वेट गेन, डेंटल इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसी जगह आप अगर वे प्रोटीन लेते हो तो आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, अगर आपको दूध की कोई डेयरी के प्रोडक्ट आपको नहीं पचते हैं, वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं अब सर्टिफिकेशन और इसके लाइसेंसेस की। पब्लिकली अगर आपको कुछ भी सेल करना है तो आपको फूड लाइसेंस लेना मैंडेटरी होता है। वैसे ही यहाँ FSSAI के थ्रू इंडिया में हमें लाइसेंस दिया जाता है। इन सारी माल्ट ड्रिंक्स के पास गवर्नमेंट द्वारा इशूड एक FSSAI का लाइसेंस होता है जिसके थ्रू ये बेच सकते हैं, लेकिन इसके अंदर में कोई ऐसे रोक टोक नहीं है कि वो उन्हें रोक सके। हेल्दी और अनहेल्दी के बीच में डिफरेंस बताए, अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा काम नहीं किया है। तो सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो माल्ट ड्रिंक्स किसी रेनोन्ड सर्टिफिकेशन एजेंसी से सर्टिफाइड आपको बहुत रेयर ही देखने को मिलेगी। वहीं अगर वे प्रोटीन की बात करें तो वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन एजेंसी से आपको सर्टिफिकेशन दिखाते हैं। और अगर किसी सर्टिफिकेशन एजेंसी के थ्रू आप अगर उसका लैब टेस्ट रिपोर्ट देखते हो तो आपको एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, एक ट्रांसपेरेंसी आती है।
आप यहाँ बिल्कुल क्लियरली समझने की कोशिश करें कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हो रहा है। सर्टिफिकेशन का एक बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए आप कभी भी कोई प्रोडक्ट लें तो सर्टिफाइड प्रोडक्ट ज़रूर लें। कोई अच्छे रेनोन सर्टिफिकेशन से अगर सर्टिफाइड नहीं है कोई प्रोडक्ट तो ना लें। वे प्रोटीन पे लोगों को जनरली भरोसा नहीं होता, बट अगर आप आज के समय देखें तो इंडियन ब्रांड्स बहुत सारी रेनोन्ड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एजेंसी से सर्टिफाइड हो रही हैं और अपने प्रोडक्ट को वो अच्छे तौर पे बेच पा रही हैं। इन्फॉर्म्ड चॉइस, लैब डोर जैसी सर्टिफिकेशन एजेंसीज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन एजेंसीज है जिनका वो यूज़ करती हैं अपनी ट्रांसपेरेंसी को दिखाने के लिए। सप्लीमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप 100% आपको मैंडेटरी है, आप अपने फूड से अपनी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की फुलफ़िल कर सकते हैं। सप्लीमेंट का काम सिर्फ इतना ही है कि आपकी जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है उसको सप्लीमेंट यानी उसे फुलफ़िल करने का काम प्रोटीन सप्लीमेंट यहाँ करते हैं। तो हम की पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है कि आप हॉर्लिक्स पियो या बॉर्नविटा पियो दूध में मिला के, जिसे आप टॉलर शार्पर होंगे या वगैरह वगैरह जो उनकी लाइंस होती हैं, ऐसा कुछ होता है। लेकिन वहीं अगर आप वे प्रोटीन की बात करोगे तो वो आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है कि ये बिल्कुल फालतू के सप्लीमेंट्स हैं, इससे बॉडी ख़राब हो जाती है और इसे लेने से आपके कई सारे इश्यूज़ हो जाते हैं बॉडी में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ मैं आपको ज़रूर ये एडवाइस दूंगा कि आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइस के बिना ज़रूर डायरेक्टली कोई कंज्यूम ना करें कोई प्रोडक्ट, क्योंकि आपकी बॉडी की एक नीड अलग हो सकती है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल यूनिक है हर एक से। अभी आपको फैसला करना है कि आपको कौन सी हेल्दी चॉइस को अपनाना है। आपको माल्ट ड्रिंक्स जो आप बचपन से पीते आ रहे थे, एडेड शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कई सारे सब्सटेंसेस के साथ मिलाए हुए एक ड्रिंक को पीना है, या फिर एक ऐसा सप्लीमेंट चूज़ करना है जो आपकी बॉडी की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने में सपोर्ट करता है। 2 चॉइसेस आपके पास है, आपको कौन सी चूज़ करनी है वो आप डिसाइड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो ज़रूर शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।